वेरिएबल का नेम और लोकल वेरिएबल का नेम सेम नहीं होना चाहिए, है ना? फंक्शन का नेम, हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल का और लोकल वेरिएबल का वो भी नहीं सेम होने। और हिमांशु, कॉलेज के क्या माहौल है? सर बढ़िया है। दोस्त क्या कहते हैं, क्या प्रोग्रेस है, क्या कर रहे हैं? सर घर कोडिंग वाले बहुत खतरनाक वाले दोस्त भी हैं और डिसेंट वाले भी हैं। डिसेंट से तो हम अच्छे ही हैं, खतरनाक वाले तो लेके ही बैठे जॉब, मतलब इंटर्नशिप। उनसे तो क्या ही बोलेंगे। नहीं, आप खतरनाक हो जाओगे, कोई जी चक्कर सर, नहीं। जरूर जरूर। और 2 महीना और लगेंगे। जो जरूर खतरनाक सर। वाला है ना, उसकी गाइडेंस जरूर लेते रहा करो। किसी से कुछ लेने में, नॉलेज लेने में कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। जहां से जो मिलता है ले लिया करो नॉलेज, कोई हर्ज नहीं। ठीक है सर, बस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है वो, सीजी के बेस पे बात करते रहते हैं ना, मेरी सीजी ज़्यादा है इसलिए ऑप्शन मिल गया और मुझे जॉब मिल गई। तो ऐसे गुस्सा चढ़ता रहता है थोड़ा थोड़ा कि हमें भी नॉलेज है सर, आपसे बढ़ के थे, आपको अच्छा नॉलेज है तो कोई टेंशन नहीं है। तो बट सीजी का मौका नहीं मिलता, ये वाली प्रॉब्लम आती है ऑनेस्टली किसका स्पीकिंग। मौका नहीं मिलता? सीजी है ना, जो नए अच्छे बच्चे तुम्हारे 9.5 से ऊपर है इनकी सीजी 10 में से, अच्छा अच्छा उनको अच्छा। वो वाले थोड़े टेंशन, उससे गुस्सा चढ़ता है कि हाँ बात करते हैं फिर ऐसे टेंशन हो रही है। चलो कोई बात नहीं, हाँ सर, नॉलेज जरूर लेंगे आपने क्या। नॉलेज जरूरी है। पेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, क्वांटिटी, क्वांटिटी, प्राइस, प्राइस बिल एंड बिल। वैसे तो मेथड आर नॉट द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट है तो ऑब्जेक्ट के लिए ही। तो टेम्परेरीली मैं इनको अंदर ही दिखा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा बॉदर नहीं करना। तो इस ऑब्जेक्ट का कोई एड्रेस भी तो है, तो कोई पॉइंटर भी तो होना चाहिए। एक बार मैंने क्लैरिफाई करना था कि जो आपने बोला है ना मेथड्स वो उसका पार्ट में होते हैं, वो तो आपने पहले ही बताया था, बट वो होते क्या है, कहाँ पे होते हैं वो, अलग से लोकेशन में होते कुछ, ये भी थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। उनका अलग से एरिया होता है मेमोरी में, इट इज कॉल्ड मेथड एरिया, वहां पे वो स्टोर है, ठीक है। हाँ जी। तो अब ये एड्रेस हमें इसके अंदर स्टोर करना, कैसे करेंगे? एड्रेस ऑफ can OBP. So this is what basically right now, this is what declaration of pointer to object. बस अब जैसे ही इसमें एड्रेस आ गया, इस पॉइंटर से आप देखो, प्राइवेट वेरिएबल को तो आप नहीं छेड़ सकते हैं, जो भी मर्जी हो जाए। आप इसके पब्लिक मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करेंगे? वही पुराना मेथड स्टार p डॉट कैसे करते थे? इनपुट। पर अगर आप जैसे कहते हैं इसके अंदर नहीं है, पर इसका एड्रेस ये मेथड एड्रेस लेते हैं, मेथड स्टोर होते हैं, फिर भी इनका एड्रेस सेम ही रहेगा 102 है जैसे। अरे नहीं, मैं तो वैसे दिखा दूंगी, इनपुट अलग है, बस। तो फिर भी ये सेम CSS होंगे, 102 जैसे एड्रेस सेम CSS होंगे जिसका पेन ऑब्जेक्ट का जो है एड्रेस। तो एड्रेस मेथड्स का थोड़ा ना है, एड्रेस तो ऑब्जेक्ट का है। अगर हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल कर सकते हैं तो हम पॉइंटर से भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ओके, तो अलग ही रख लो, तो ये लो मेथड एरिया लगेगा। एक तो मेथड ये हो गया, और इसका शॉर्टकट क्या हो गया? एरो इनपुट कॉल होगा, यहाँ वैल्यूज आ जाएंगी, और फिर इसको बिलिंग के लिए एरो बिलिंग, सिंपल, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर में हम इसकी जगह वेरिएबल का नाम रखते थे, क्यों? वेरिएबल्स क्या होते थे? सब पब्लिक। अब ये क्या है? प्राइवेट। तो इसका काम किसके थ्रू करवाएंगे हम? मेथड्स के थ्रू। तो हमने डॉट लगा के मेथड पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट बन गया। चलो, डीएसए में लिंक लिस्ट आएगा, बस वो सारी इसी पे चलती है, ये उसकी जान प्राण है।
टॉपिक और करवा दूं, फिर आपको वो बताते हैं कुछ राज की बातें, बेंगलोरियन सुपर डुपर स्पेशल। छोटा सा टॉपिक करवा देते हैं, कंटेनर क्लास। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पोजिशन। इस टॉपिक की C++ में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है कोई, पर जावा में ये इंटरव्यूज का बड़ा हॉट पार्ट रहता है। वहां इसको और तरीके से खोल के करेंगे, यहाँ इसको उस तरीके से करेंगे जितना इसमें, जितनी जहां जरूरत, ठीक है। और आपको ये भी थोड़ा मुश्किल ही लगेगा इतना मैं करवाने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, अब तक हमने जब भी कोई क्लास बनाई, कोई भी क्लास ले लो, रेड, इसका ऑब्जेक्ट हम कहाँ बनाते रहे आज तक? मेन। है ना, हमारा कल्चर है ना, हमारा माइंड सेटअप है, फिक्स्ड है। अगर आपसे पूछे क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, आप बोलोगे मेन में, है ना। बाकी कुछ इलेक्शन का माहौल है, कुछ उसका असर है ना, मेन जिंदाबाद, मेन जिंदाबाद। ऐसा नहीं, यही हमें बिलीफ आपका आज ठीक करना है। क्या करना है? तोड़ देना। तोड़ देते बिलीफ ना। yes. देखो कैसे। अब सपोज आपके पास एक क्लास और शेप रेक्ट है क्या? बेसिकली डाटा टाइप है, तो डाटा टाइप ही ना, यूजर में डाटा। तो अगर मैं किसी शेप क्लास में रेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दूं, ROBJ, ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाले तो अब पता ही नहीं क्या मारते हैं मेरे सर में। थोड़ा सा कैसे हो सकता है? मैं कहा यार क्यों नहीं हो सकता, ये मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल ही तो डिक्लेयर किया है। है तो वेरिएबल ही ना, कहने में चाहे जो मर्जी है, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, पर है तो टीचर ही है ना, पढ़ाते ही है ना, टीच करने वाला टीचर। अब स्टेटस जो मर्जी दे दो, PM पर है तो बंदा ही ना। तो ऐसे ही है तो ये एक वेरिएबल। और जब हम इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे int x, तो क्या आप इसको डाइजेस्ट कर पाते थे? बोले हाँ हो गया, सब तो कर पाते थे। मैं क्या ये कहते नहीं, ये मुश्किल है। क्यों भाई, क्या हो गया? हाँ, डेटा हो टाइप। गया, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इंट भी डाटा टाइप है, रेक्ट भी डाटा टाइप है, तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ऐसा क्या हो गया? कितने की बात है ये। तो अगर आप किसी क्लास में फंडामेंटल डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, तो किसी यूजर डिफाइंड क्लास का वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते क्या? बोलो, तो कर दिया ना, फिर प्रॉब्लम क्या? ये गलती है बाबा जी की, ऐसे फ्री में अलग से नाम दे दिया कंटेनर क्लास। पता क्या थ्योरी में क्या लिख के, अ क्लास containing objects or object of another class is known as container class। ऐसे फ्री में भाव दे दिया इसको, कुछ नहीं है। अगर हम इसमें इंट का वेरिएबल ले लें, तो क्या ये क्लास x को कंटेन नहीं कर रही है? तो अभी भी तो कंटेनर ही है ना। अब कौन सा कंटेनर है, रिटेनर है, कंपेनर है, अभी भी तो क्या है, कंटेनर ही। ऐसी फ्री में भाव दे दिया, तो लोगों को लगने लगा पता नहीं क्या होगा कंटेनर, कुछ नहीं। बस दिस इज व्हाट कंटेनर, अ क्लास containing objects of another classes is known as container। लोगों को लगता है ये ऑब्जेक्ट है, बट अपने को तो पता है ना कि ये कौन है,
ये बल कहने को क्या है, बना फिरे ऑब्जेक्ट लोगों के लिए है, हमारे लिए थोड़ा नहीं, हमारे लिए तो ये वेरिएबल है। और ये बनी फिरे क्लॉज, पर हमें तो पता है ये डाटा टाइप की होगी क्लास, इसलिए बेसिक। चलो ऐसे ही हमने एक क्लास और बना ली सर्कल। आपको मैं तो मजेदार चीज बताने वाला हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ इस मोमेंट की कि फटाफट मैं यहाँ पहुंच जाऊँ इसको कंप्लीट कर। जो मैं पढ़ के आऊंगा मुझे लगता है भूल ना जाऊंगी। एरिया तो संकेत का तो आज मुझे कॉल आई नहीं थी। चलो ठीक है, अब मैंने इसका भी ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ, किसका सर्कल। ठीक है, तो ऐसा करते ही ये क्लास आजकल अपने आप को क्या कहलवाती है, कंटेनर क्लास। ये आजकल कहलाती है, हमें पहले से पता है कि पहले से कंटेनर। चलो अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये प्राइवेट हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं, पर है तो बोलने में तो ऑब्जेक्ट ही आते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स प्राइवेट हैं कि पब्लिक? प्राइवेट। प्राइवेट ऑब्जेक्ट्स। और ये प्राइवेट ऑब्जेक्ट्स क्या मैं मेन में यूज कर सकता हूँ? नो। क्या मैं एक्स को यूज कर सकता हूँ? नहीं। तो फिर मैं एक्स को यूज करने के लिए अब तक अब क्या करते रहे? मेथड बनाते रहे। ऐसे ही इन ऑब्जेक्ट्स को भी यूज करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? मेथड। देखो बेसिक सेम है। ऐसे फ्री में भाव देते रहो तो आपकी प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से तो कोई भाव देने वाली अलग से कोई बात है। ठीक है, तो एक्स को हम करते थे सी इन एक्स, सी आउट एक्स। अब ऑब्जेक्ट को तो सी इन सी आउट करने दे रहे भाई, ऑब्जेक्ट का तो हम क्या करते आए हैं। सर अगर हम जैसे पब्लिक आप कीवर्ड यूज करते हैं, पब्लिक स्पेसिफायर, अगर हम इसको ऊपर लिखते हैं और फिर तो मेन में यूज कर सकते हैं ना इसको। हाँ जी सर, बिल्कुल पब्लिक ही तो करते फिर हैं। इसकी जरूरत ही नहीं है, मतलब वॉइड वगैरह लिखते हैं फिर हम क्या ना लिखें। ही ना कर फिर। सर फिर क्लासेस में सिक्योरिटी का मामला पड़ जाता है ना। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका प्रोजेक्ट आपको अलाउ करता है, आपका टीम लीड अलाउ करता है कि इनको चक दो, खुले में छोड़ दो, कर दो पब्लिक। ठीक है, कर सकते हैं, गलत नहीं है। या बड़ा करता है। तो मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कहाँ यूज कर लिया? फंक्शन के अंदर, फॉर कॉलिंग देयर मेथड्स। अब इन दोनों को कॉल किया जा रहा है कॉल ऑल में। अब क्या करें बताओ, किसका ऑब्जेक्ट बनाओ? कॉल शेप्स। और किसको कॉल करूं? ऑब्जेक्ट डॉट कॉल ऑल। सिंपल। और यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा? कॉल ऑल में। कॉल ऑल से कहाँ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। इससे जाएगा एरिया। अब इसको कंटेनर क्यों बोलते हैं? ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं ओबीजे का मेमोरी का सीन बनाऊं तो व्हाट ओबीजे कंटेन्स? कॉल ऑल। two objects. Which one? आर ऑब्जेक्ट एंड सी ऑब्जेक्ट. This is what? Object within ऑब्जेक्ट. called composition. Object creates, implements composition. अब रियल लाइफ में तो ऐसे ही होता है ना, जैसे ये पेन है तो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इसकी पेन जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो दिस इज व्हाट कॉम्पोजिशन। तो वर्ड की हर चीज ही किससे बनी हुई है? कॉम्पोजिशन से बनी है। चंगा लगा बेटा। और कॉम्पोजिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? कौन से टॉपिक? ऐसे बोल, a class containing objects of another class is known as container class, and composition can be implemented. Composition
छोटा सा पॉइंट और लिख सकते हैं कि मेथड्स ऑफ container class use its member object use its member object। ऐसे ही होता है ना, देखो ये पेन है, मेरे हाथ में तो यही ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आगे किसको यूज कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट तो नहीं यूज कर पा रहा ना इस चीज को, दैट इज। अब इसकी माउस की बात कर लें, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, ये चीजें हैं, ये भी इनर ऑब्जेक्ट है या आउटर ऑब्जेक्ट है, ये उसके अंदर इनर ऑब्जेक्ट है। तो हम कौन से ऑब्जेक्ट को यूज कर पा रहे होते हैं, आउटर वाले को। आउटर आगे किन ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, इनर। तो वही तो हो रहा है, हमने किसको यूज किया, कॉल आल को। कॉल आल ने आगे किसको यूज किया, आरओबीजे को। दीज थिंग्स इंप्लीमेंट्स कंटेनर। अब जो आप, जैसे मैंने सिंपल फंक्शन ले लिया, आप इसमें गेटर बनाओ, आप इसमें सेटर बनाओ, इनपुट बनाओ, प्रोसेस बनाओ, 100 फंक्शन बनाओ, 200 बनाओ, जो मर्जी करो, बस ले दे के उनको कॉल कहां से करवाना है, कौन सी क्लास में से यूज करवाना है, कंटेनर में से क्लास। क्यों, बिकॉज ये क्या है, प्राइवेट। अगर आप इनको पब्लिक कर दो, जैसे पीछे कह रहा था वही सर, पब्लिक कर दे, तो अगर आप इनको पब्लिक कर दो फिर आप सीधा मेन में यूज कर सकते हो। तो आप मेन में कैसे यूज करते, ओबीजे डॉट आरओबीजे डॉट, कोई नेस्टेड स्ट्रक्चर वाली बात, नेस्टेड स्ट्रक्चर वाला थी। ये तब यूज होता अगर ये प्राइवेट नहीं पब्लिक हो। सर 2 पेपर देखने दो आपसे। सर जो इंडेक्स किया यहाँ पे डिफाइन, उसका तो कोई रोल ही नहीं है, उसकी जगह पे सर्कल डॉट सीओबीच लिखा है। वो तो करने ही, वो तो मैंने समझाने के लिए दिया था ना। ये कोई आपको C++ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद हम इसकी कभी बात ही नहीं करेंगे कंपोजिशन की पूरे कोर्स में आगे 25 दिन। बट आपकी नॉलेज में इसलिए करवा दिया, जब जावा में इसको खोलेंगे तो आपके माइंड में ऑलरेडी कुछ ना कुछ बात है, तो आगे जब खोलेंगे तो आसान रहेगा। वैसे तो खोलने में अभी कसर थोड़ी ही, तो वहाँ अलग टाइप से खुलते हैं। एक बार बस मेरा ये डाउट था, अभी कंटेनर क्लास बहुत अच्छे से हो जाती है, कंपोजिशन तो भी आपने जो पेंसिल डिस्प्लेन है वो सीन है, तो सिर्फ कंपोजिशन की जो डेफिनेशन वही है, बट इन द सेंस कि अभी कंपोजिशन वाले का सिर्फ उसकी जरूरत ही क्या थी, बोलने की जरूरत ही क्या थी, ऐसे लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। कंटेनर क्लास बोलो बात है, कंपोजिशन वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, तो थोड़ा बता दीजिए। और साथ साथ ही अलग अलग चीजें कंपोजिशन है, जब एक ऑब्जेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट होता है तो ये कंपोजिशन है कि नहीं है, अब तो साइंस स्टूडेंट्स हो। हाँ जी सर। Is it composing other objects or not? हाँ जी सर। बस तो हमने कंपोजिशन वर्ड यूज कर लिया। तो दोनों सिनोनिम्स हैं कि अलग अलग हैं चीजें? सिनोनिम नहीं है, कंपोजिशन कॉन्सेप्ट है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम कंटेनर क्लास का यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, तो ये टूल है जिसकी हेल्प से हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है सर, अब समझ आया। वैसे मुझे बहुत जल्दी, इतनी अर्ली आपके साथ ये कंपोजिशन वाली बात नहीं करनी चाहिए थी, पर फिर भी थोड़ी सी छेड़ ली ताकि सही टाइम आने पे तो हाँ आपको जल्दी पकड़ लोगे। ठीक है, आज का मैं इतना ही पढ़ के आया था। अब कुछ सुनने हरम सकते की बात राज की बात सुननी, सुनाए, सुनो सुनो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, why C++ is called ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और अनफॉर्चुनेटली इतना यूट्यूब IT का जमाना है और इंटरव्यू को इसका
सही आंसर नहीं मिलता, मेजॉरिटी स्टूडेंट से नहीं मिल पाता अनफॉर्चुनेटली। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई C++ इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो आपने सोच भी लिया आंसर सोच लिया, who have already thought, सोच लिया। बाकी लोग भी उठा निकाले, मुझे पता सबने सोच लिया। Why C++ is called object? सर कमाल, आपको नहीं पता? इसमें क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनते हैं, इसलिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इंटरव्यू अपने मत था यार, कौन है, फाइनल ईयर हो गया, सारी ऊप्स का जमाना है, सारी दुनिया ऊप्स में काम करती है, इसको ऑब्जेक्ट अभी यही नहीं पता, क्या तुमने ऊप्स पढ़ी है? ये जिस आपने अभी क्या कहा, जिस यहाँ हम क्लास के क्या बनाते हैं, ध्यान से सुनना, ये दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा, फर्स्ट एंड लास्ट ईयर पूरी लाइफ में। हम क्लास के क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही बोल रहे हो, कौन ऑब्जेक्ट होते हैं, किन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो जो हम क्लास के बनाते हैं? बोलो, अमन ओबीजे, रमन ओबीजे, उन्हीं की बात ही कर रहे हो। अगर मैं कह दूं वो खुद ही ऑब्जेक्ट है नहीं तो धोखा ही हो गया ना। जिनके बेस सर आपने वो खुद ही ऑब्जेक्ट है नहीं भैया, जिनको आप ऑब्जेक्ट बोल रहे हो। सर आप ही नहीं बोल रहे क्या है सर फिर वो? सर फिर ऑफलाइन वाले आप पे हाथ उठा देंगे। वो तो मार पीटने को आ रहे हैं मेरे को, मैं तो बच के बैठा, मैं तो 2 मिनट का टाइम। तो भाई सुन लो ध्यान से, पता क्या होता है, कॉलेजेस में मुझे गेस्ट लेक्चर के लिए बुला लेते हैं, एमसीए के स्टूडेंट्स होते हैं, एमबी तक फाइनल ईयर के, तो मैं आपसे पूछता हूँ यार आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़े हैं? लेकिन नहीं पढ़े, उनके टीचर्स भी बड़े होते हैं। मैं कहा ये बताओ ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो कहते हैं सर जो क्लास होती है उसका जो वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट है। ये तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं यार, है ही नहीं ये तो ऑब्जेक्ट। तो उन्हें टीचर्स भी अब देखते हैं, आपने तो ऑब्जेक्ट बताया था, ये कहता है नहीं। बस मुझे दोबारा नहीं बुलाते उधर, प्लीज कम ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो दोबारा नहीं बुलाते हैं उसको, टीचर सारे इकट्ठे यूनिटी बना लेते हैं, इसको नहीं बोलूंगा, हमसे बेइज्जती करता है। तो वो तो सच बात करनी है ना, सही क्या है, ये ऑब्जेक्ट ही है नहीं, आप इसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, वही आपकी वाली बात। सर ऑब्जेक्ट है नहीं मेरी। सर आपने हमें क्यों सिखाया, आप तो मुझे कह ही सकते हो, आपने हमें क्यों सिखाया कि ये, मैंने इसलिए बताया था कि मुझे पता था मैं 3 दिन बाद आपको क्लियर कर दूंगा कि ये वो नहीं है जो आप इसे समझ रहे हैं, और ये वो है जो आप इसे C++ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं? नहीं, कोई अंग्रेजों की मर्जी, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, एग्जिस्टेंस किसकी होती है, क्लास की होती है कि इंस्टेंस की होती है? क्लास की होती है। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने कभी फ्रूट खाया? हाँ। एग्जिस्टेंस कैसे कह रहे हो? फ्रूट खाया आपने कभी, फ्रूट? यस आपने कभी कार देखी है? यस सर। यस, सारे बदल है, फ्रूट हम रोज खाते हैं। थोड़ी देर में आप मुकरने वाले हो, ध्यान, अभी मुकर जाओगे। हमने देखा कभी नहीं, पहले मुकर। तो कुणाल साहब कहते हैं मैं फ्रूट खाया है, आप सारे इकट्ठे होकर कुणाल साहब के साथ चले गए जहाँ से ये फ्रूट खरीदते हैं। मैंने कहा भाई साहब ये कुणाल साहब आपसे रोज फ्रूट लेके जाते हैं, तो मुझे भी दे दो 5 किलो। कहते कौन सा? मैंने कहा कौन से, कोई बात नहीं है, बात तो फ्रूट की हुई है, 5 किलो तो फ्रूट। आपने बाहर लिखा फ्रूट शॉप, मुझे फ्रूट दे दो। तो मैंने लिखा हुआ है पर मेरे पास फ्रूट नाम की कोई चीज है नहीं। की
कुणाल साहब आपने फ्रूट खाया है? ओ नहीं। महंगा नहीं पड़ सर, नहीं खाया, नहीं खाया। आपने कभी कार देखी है? कार नहीं सर, नहीं देखी सर, तो उसके मॉडल देखे सर। बिकॉज ऐसा कोई डब्बा है ही नहीं जिसके पीछे इंग्लिश में क्या लिखा हो, CAR का। बर्ड देखा? बर्ड नहीं सर, कुछ नहीं देखा सर जिंदगी में। जो हम देखते हैं वो क्या होते हैं? दे आर इंस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ऑब्जेक्ट में बाद में आता हूँ। दे आर इंस्टेंसेस। इंस्टेंस क्या होता है? जो एग्जिस्ट करता है, जिसकी वो एग्जिस्टेंस होती है। एप्पल इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास फ्रूट। एप्पल इज अ फ्रूट, यही है ना? तो फ्रूट तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, क्लास का कोई एड्रेस नहीं होता मेमोरी, क्लास की कोई एड्रेस नहीं है, तो मतलब उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस किसकी है? उसका जो वेरिएबल बनाते हैं, अमन ओबीजे, रमन ओबीजे, वो इंस्टेंसेस है। बिकॉज इंस्टेंसेस का एड्रेस है, इंस्टेंसेस की प्रॉपर्टीज हैं, उनकी वैल्यूज हैं, उनके अंदर वेरिएबल है। एक बात तो ये समझ आ गई, क्लास की एग्जिस्टेंस नहीं होती, और इंस्टेंसेस को हम उसके वेरिएबल को इंस्टेंसेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो एग्जिस्ट करते हैं। अब बात आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की। C++ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है? एक दूसरा कि जो हम क्लास का वेरिएबल बनाते हैं, क्या वो ऑब्जेक्ट है? हाँ। तो आप पहले तो कह रहे थे है, अब आप कह रहे हो कि नहीं है, तो नहीं होगा। अगर वो है नहीं तो उसको ऑब्जेक्ट हम क्यों कहते हैं? अब इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। ठीक, सुनो। जब हम बात करते हैं C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की, तो उस तब हमारा मतलब अमन ओबीजे या रमन ओबीजे से नहीं होता। जब हम ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हमारा मतलब रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है। ये पेन, मोबाइल, लैपटॉप, जो चीजें, फैन, जो चीज रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। वो नहीं पता मुन्ना भाई MBBS, वो पेशेंट को क्या बोल रहा था? ऑब्जेक्ट। चलो नहीं याद होगा किसी को, पर मैं बता रहा हूँ, पेंसिल तो ऑब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बोलता है उसको। चलो फिर आप बताओ, ऑब्जेक्ट है। सुनो ध्यान से, जैसे आपका लैपटॉप है, आपके लैपटॉप के अंदर दो चीजें हैं। क्या? अगर मैं लैपटॉप की बातें करने लग जाऊं तो आप मेरे से क्या क्वेश्चन, मैं बोलूं मैं नया लैपटॉप लिया, मेरे से क्या क्वेश्चन पूछोगे? सर उसकी कंपनी कौन सी है? कंपनी वो डेल भी हो सकती है, वो HP भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। सर इसका प्राइस क्या है? उसको 50 का भी हो सकता है, 70 का भी, 80 का भी। इसका कलर कौन सा है? ब्लैक भी हो सकता है, ग्रे भी। तो आपको नहीं लगता ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये वेरिएबल्स हैं? प्राइस, कंपनी, कलर, बिकॉज इनकी वैल्यूज अलग है। आपको ये वेरिएबल्स की फीलिंग नहीं आने लगी इनको देख? प्रॉपर्टीज नहीं लग रही हैं आपको? रैम, हार्ड डिस्क, तो ये चीजें तो लैपटॉप को रिप्रेजेंट करती हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ लैपटॉप। ध्यान से सुनना है। चलो, फिर अगर मैं लैपटॉप के बिहेवियर की बात करूं, फंक्शनैलिटी, क्या मैं नहीं आप करो गेमिंग सर, तो आपके लिए तो लैपटॉप का मतलब गेम होता था नीना पहले। अब प्रोग्रामिंग हो गया है, तो प्रोग्रामिंग भी तो बिहेवियर है। गेमिंग, प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, मूविंग, सॉन्गिंग, सिंगिंग। मतलब जब ये सब कुछ होता है तो रैम यूज होती है कि हार्ड डिस्क यूज होती है कि नहीं? सब कुछ वो उसकी प्रॉपर्टीज यूज होती है। तो मतलब ये क्या है? इसका बिहेवियर नहीं लग रहा, ये फंक्शनैलिटी नहीं लग रही, ये फंक्शंस नहीं लग रहे, लग रहे हैं, मेथड्स नहीं लग रहे, लग रहे हैं। तो आपको रियल लाइफ ऑब्जेक्ट में दो चीजें दिख रही, हाँ। प्रॉपर्टीज दिख रही
हाँ बिहेवियर दिख गया। हाँ अब भाई आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है, हाँ ठीक है, हम्म तो वो तो लंबा है, पतला है और लंबा है, हम्म तो आप उसको प्यार से क्या पुकारते हो? लंबू खंबा। खब्बू ठीक है तो एक और स्टूडेंट है, उसको सारी नॉलेज है, बस जो मर्जी पूछ लो, कैलकुलेशन फटाक से, ऐसे कुणाल जैन की तरह पूरा तेज, उसको जो मर्जी पूछ लो, मूवी का पूछ लो, क्रिकेट का पूछ लो, प्रोग्रामिंग का पूछ लो, चक 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 सब बता देते फास्ट। तो आप उसे क्या बोलते हो? कुणाल जैन नहीं, कंप्यूटर। क्या बुलाते हो? कंप्यूटर कोई बहुत मोटा है, उसको क्या पुकारते हो? मोटा क्या होता है? कोई चीज गोल है, कोई आलू, आलू इतना कुछ ऐसे। तो मेरी बात सुनो, ध्यान से, पॉइंट में आ रहा हूँ। तो जो लंबा है वो खंबा है, जो तेज है वो कंप्यूटर है, ऐसे ही है ना? तो आपने अपने दोस्त को खंबा क्यों बुलाया? बिकॉज उसमें आपने खंबे वाले फीचर देख लिए, और ये पतला भी है और लंबा भी। कंप्यूटर क्यों बुलाया? बिकॉज आपने उसमें देखा यार कंप्यूटर वाले फीचर, कंप्यूटर बोल दिया। अब आपको पता है कि एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज भी होती हैं, बिहेवियर भी होता है, तो आपने उसको क्या बोल दिया? ऑब्जेक्ट है ना वो, तो रियल लाइफ का। आपने देखा कि ये जो पेन ओबीजे है, इसमें प्रॉपर्टीज भी हैं, है तो ये वेरिएबल, मान लो ये एक्स है, इसमें प्रॉपर्टीज भी हैं, इसमें बिहेवियर भी है, ये बड़ी प्रॉपर्टीज, ये बड़ा बिहेवियर, और ये सारी चीजें किसमें आ गई? एक्स में आ गई। तो अब आपको एक्स एक्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट लग रहा है आपको ऑब्जेक्ट लग रहा है। आपको लगा कि यार जो फीचर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट में होते हैं वही इसमें है यार। नहीं सर, अकेला एक्स बोलना ठीक नहीं, मैं क्या बोल रही थी? एक्स ओबीजे बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, इसलिए ये ऑब्जेक्ट। पर ये ऑब्जेक्ट, आपका दोस्त कंप्यूटर है, उसकी एलईडी लगी है, उसकी हार्ड डिस्क टंगी है, उसकी रैम लगी है, नहीं। सर एक बार छोटा सा रिवाइज करवा दो। बस रियल लाइफ ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज एंड मेथड है, ऐसे ही आपके इस पेन वेरिएबल में, ये जो आपने क्लास का वेरिएबल बनाया, उसमें भी प्रॉपर्टीज हैं, मेथड। इसलिए हमें इस एक्स में रिजेंबलेंस किसकी मिलने लगी? तो हमने इसको ऑब्जेक्ट कहना शुरू कर दिया, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है रिजेंबलेंस। ऑब्जेक्ट में तो नहीं है वो मेथड। सर उसके साथ एसोसिएटेड तो है ना ये। इसके बिना तो ये यूज भी नहीं हो पाएंगे ना, ये सारे इंडिपेंडेंट है सर वो, डिपेंडेंट है ना ऑब्जेक्ट। इसीलिए तो इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब रिजेंबलेंस इंस्टेंस है। इंस्टेंस नहीं है, इंस्टेंस तो हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये एग्जिस्ट करता है, इसकी प्रेजेंस है, फिजिकल प्रेजेंस है, इसलिए हम इसको इंस्टेंस बोलते हैं। ये है और क्लास नहीं है, क्लास ब्लूप्रिंट है, स्कीम है, प्लान है, जो है नहीं, बट वो एग्जिस्टेंस में कब आएगा? जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं, जब उसका वेरिएबल बनेगा। सर एक मिनट, अभी इंस्टेंस वाला अब बात है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है। अब ऑब्जेक्ट तो पता चल गया आपको क्या होता है। जब आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपके माइंड में कौन आता था? अमन होगी जी। अब कौन आता है जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं? प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारे सामने रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, ये भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है। इसकी याद आती है। अब कहते हैं सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है? हमारा सी प्लस प्लस लैपटॉप को ओरिएंटेड क्यों है? मोबाइल को ओरिएंटेड क्यों है? पेंसिल को ओरिएंटेड क्यों है सी प्लस प्लस? अब आपका चेंज हो गया ना बोलने का, तब सोचने का तरीका बदल गया। पहले लगता था ये अमन ओबीजे ओरिएंटेड क्यों है, अब लगता है अमन तो खुद भी ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट तो मेरे हाथ में ही।
अब इसको ओरिएंटेड क्यों है, इसको ओरिएंटेड क्यों है, लैपटॉप को ओरिएंटेड क्यों है, मोबाइल को ओरिएंटेड क्यों है? बिकॉज C++ में क्या बनती है, क्लासेस, और क्लासेस में क्या होती है, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, और रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में क्या होती है, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। तो हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्रामेटिकली बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं? क्या रियल लाइफ दो मोबाइल एंड लैपटॉप आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? रियल मोबाइल और लैपटॉप इंटरेक्ट करते तो डाटा ट्रांसफर करते हैं।